उत्तर प्रदेश इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा हिंसा एवं दुर्व्यवहार के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन सिंचाई विभाग मुख्यालय लखनऊ में संपन्न हुआ। रिपोर्टर अजय कुमार गुप्ता, सोशलिस्ट न्याय न्यूज, लखनऊ। तो इसीलिए ऐसे तानाशाही अधिकारियों का दिमाग ठीक करना बहुत ज़रूरी है। बी द चेंज दैट यू वांट टू बी। हम सब बौद्धिक वर्ग से आते हैं, हमें आवश्यकता है कि ऐसे जो तानाशाही करें उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। यही तो शिक्षा हम सब ने अपने ग्रहण करी है। बीटेक करके आते हैं, कितने परसेंट लोग बीटेक करते हैं आप अंदाज़ा लगाएंगे। बौद्धिक वर्ग है आप, बस आपको ज़रूर है कि एसी से बाहर निकल के इस पसीने में बैठने की आदत डालें। अगर हम सब एकजुट रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए आगे एक निर्णय सिद्ध होगा। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि मेरी सरकार से जो लॉन्ग टर्म मांग है, आपको बताऊँ 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ है, पहलगाम भी हुआ है। 26/11 पे गए थे, बहुत बड़ा हमला हुआ था मुंबई में। उसके बाद सबसे पॉजिटिव चीज़ जो निकल के आई थी वो बना था NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आज वही NIA हमारे इस आतंकवाद को रोक रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये ज़िले स्तर पर जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है इन जिलाधिकारियों के द्वारा, इसको रोकने के लिए हमें भी अपने तरफ से एकजुट डिस्ट्रिक्ट सेल बनाने पड़ेंगे कि हम ऐसे गतिविधियों को रोकें और एक SOP जारी हो। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस कैसे होना है, गेस्टेड ऑफिसर वो भी हैं, हम भी हैं, क्लास 1 वो भी हैं, हम भी हैं। ये कैसे तय होगा कि हम आपस में कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे, कैसे सरकार की मंशा के सिवाय इससे कि भाई गीता बैठ रख के कसम खा सकता हूँ, अपने बच्चों की कसम खा सकता हूँ कि जो है सच है। 13 तारीख शाम को 5 बजे से मुख्य सचिव साहब की DC थी। 13 तारीख शाम को 5 बजे से मुख्य सचिव साहब की DC थी। तो 4:45 बजे करीब मेरे पास DM साहब का फ़ोन आता है कि एक्शन साहब आपसे जो सूची मांगी थी उसका क्या हुआ। तो जो वास्तविक स्थिति मैंने उन्हें फ़ोन पे करा, मैंने कहा सर मेरी सूची तैयार है, जो एक लेटर मैंने SDM साहब को लिख दिया है क्योंकि कुछ सूचना उसमें तहसील से भी ली जानी थी। इस संदर्भ में मैं ऑलरेडी SDM साहब को एक लेटर उसका रिमाइंडर भेज चुका था। वहाँ से सूचना मेरे पास आती तो मैं संकलित करके DM साहब को प्रोवाइड कराता हूँ। फिर DM साहब क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है आप काम करो, अभी कैंप पे आ जाओ। सिर्फ 15 मिनट बाद ही चूँकि मुख्य सचिव साहब की DC थी तो मैंने DM साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर 5 बजे आपने वहाँ बुला रखा है तो मैं वहीं मिल लेता हूँ। तो DM साहब बोले कि ठीक है आप वहीं मिलिए। वहाँ पे DC में DM साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने 2 सवाल पूछे, मैंने सही जवाब दिए। कोई मतभेद नहीं था, किसी तरह का कोई समस्या नहीं थी। DC खत्म हुई, मैं अपने घर की तरफ चला गया। लगभग 6:30 बजे करीब मेरे पास फिर कैंप से फ़ोन आता है कि आपको कैंप पे बुलाया गया था, आप आए नहीं। मैंने कहा ठीक है 5 मिनट में उपस्थित होता हूँ। उसके बाद मैं DM साहब के कैंप पे गया। बाहर स्टैनो साहब ने मुझे मेरा फ़ोन लेकर रखवा दिया कि आप फ़ोन छोड़ के जाइए। इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं लगी कि एक कॉमन प्रोटोकॉल बहुत अधिकारी इस तरह का फॉलो करते हैं, तो मैंने अपना फ़ोन बाहर छोड़ दिया। मैं अंदर गया तो वहाँ DM साहब अपनी सीट पे नहीं बैठे थे कैंप पे, शायद पीछे वॉशरूम की साइड गए हुए थे। मैं उस समय रूम में अकेला था। मैं कैंप पे बैठा सीट पे जाके 2-3 मिनट बाद DM साहब आए तो मैंने खड़े होकर ग्रीट किया, गुड इवनिंग सर बोलते। तो दूर से ही, मुझे नहीं पता वो किस चीज़ से नाराज़ थे, सर मुझे देखते ही दूर से मेरे पे चीखते चिल्लाते आए कि तू, मतलब शब्द मैं नहीं यूज़ कर पाऊँगा गाली देते हुए, तो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है, मैं तुझसे बड़ा हीरो हूँ, तू गाली देते, तू SDM को लेटर लिखेगा, तो रोज़ तो गोरखपुर भागा रहता है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मतलब क्या कह रहे हैं। सर बात तो सुन लीजिए, मेरी सूचना रेडी है। तो कहते हैं तुझे तो मारना चाहिए, तो हाथ उठा के मेरी तरफ आए। फिर एसोसिएशन की तरफ से जो आजमगढ़ के जिलाधिकारी हैं जिन्होंने अभियंता पर हिंसा का प्रयोग किया, उसको लेकर आज ये विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे पूरे प्रदर्शन को लेकर? देखिए, ये प्रथम दृष्टया तो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटना हुई। और ये घटना शुक्रवार की शाम को 7 बजे हुई थी। शनिवार को उसको 7 बजे अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा उनको अपने आवास पर बुलाकर डंडे से मारा गया, जो बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। जिलाधिकारी आजमगढ़ के बारे में पुराना इतिहास भी निकाला गया तो पता चला कि बुलंदशहर में उन्होंने बिजली विभाग के, तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया था। उसी तरीके से फरुखाबाद ने भी किया। यहाँ पर भी आजमगढ़ में भी बताया गया है कि एक थाना अधिकारी को उनका 15 इस कष्ट को, इस दर्द को महसूस किया। उसी तरीके से
तरीके से एक हमारे एक्सचेंज जो निगम है वो भी फ़ोन बंद करके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ऐसे अधिकारी हैं जो जिले में जिम्मेदारी है वो समन्वय स्थापित करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जिलाधिकारी को विकास कार्यों में विभाग का समन्वय स्थापित करना है, ना कि मॉनिटर नहीं करना, समन्वय स्थापित करना विभाग में कि आपस में विभाग के काम करें तो सरकार की मंशा की तरफ आगे बढ़े। अब यहाँ पर जो हमारे अभियंता है मारने का मैं सरकार से और उनके शिला पुस्तिका में इसको दर्ज कराया जाए। आप समझ लीजिए कैसे तो वो जनता